नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज संत आशाराम जी बापू जो कि इल्जामों के तहत कारावास में हैं, न जाने कितने ही झूठे इल्जाम लगाकर आज संत आशाराम जी बापू को फंसाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू के समर्थन में भी लोग कम नहीं हैं। धर्म रक्षा मंच के द्वारा आयोजित अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन रखा गया, जिसके अंतर्गत संतों ने खुलकर संत आशाराम जी बापू का समर्थन किया। हम बापू से जब जेल में मिलने गए तो 3 प्रश्न मैंने किया। हमने कहा, बापू आपके शिष्य बड़े दुखी हैं, आपके जेल में जाने से बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं। कई लोगों ने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है। ये भी जानते हैं कि ये आपकी लीला है। अगर आप नहीं चाहते तो दुनिया की कोई ताकत आपको पकड़ नहीं सकती। लेकिन बापू ये बताओ कब तक बाहर आओगे? तो बापू मेरे तरफ देखने लगे। हमने कहा, आप कब तक आओगे, क्योंकि काफी लोगों ने भोजन छोड़ दिया है। तो 1 मिनट ऊपर देख करके बोला, अच्छा तो ऐसा करता हूं, कल से मैं अन्न जल में भी छोड़ देता हूं। मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे साथ कई लोग थे। अब बताओ, जो अपने शिष्यों के अन्न जल छोड़ने की बात सुन करके और वो पूरी अन्न जल छोड़ने को तैयार हो जाए, वो कभी अपने भक्तों को दुखी देख सकता है? वो अपने भक्तों को कभी इस तरह की वो हरकत कर सकता है? कदापि नहीं। आसाराम बापू देखो, चाहे भुज का भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, भुज में भूकंप आता है, बापू के हृदय धक धक करने लगता है। तुरंत सेवा में उनके सेवक लग जाते हैं। उत्तराखंड में त्रासदी आती, तुरंत उनके सेवक लग जाते हैं सेवा में। गरीबों को जब दीपावली और होली भी लोग अपने घरों तक सीमित, एक फ्लैट में सीमित होकर के मनाते हैं, बापू जाकर के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों में दीपावली को दीप जलाते हैं, होली उनके साथ मनाते हैं। और धर्म और संस्कृति पे जब प्रहार होता है तो बापू मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने भक्तों का आह्वान करते हैं। बताओ ये कितनी बड़ी महानता है। आज ऐसे संतों का क्या स्थान जेल में है? जब चमन को सींचना था खून से तो सींचा बापू ने, जब चमन को सींचना था खून से तो सींचा बापू ने, और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज पे आरोप लगता है, रिटायर जीवन भर नौकरी करता है, पैसे पाता है, अच्छे बुरे सब होते हैं, लेकिन आरोप लगता है, उसके लिए कमेटी बैठ जाती है और एक सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला आसाराम बापू पे आरोप लगता है, वो जेल जाते हैं। ये संविधान, एक तरफ संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है, उसके लिए कोई जांच कमेटी नहीं बैठती। स्वामी विवेकानंद के बाद 100 वर्ष के बाद किसी ने राष्ट्र का, अपने हिंदू धर्म की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कहीं किया, विश्व में धर्म संसद को संबोधित किया, तो आसाराम बापू है। तुम कहते हो कि संत नहीं है, सरकार ने वो भी भेजा। वो चाहते तो विदेश में पूरी बड़े से बड़े द्वीप खरीद सकते थे, वहां पे अपने राज्य करते। वो तो कभी नहीं गए। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उन्होंने कहा ये स्वर्ग से भी महान है। फल खाया इस वृक्ष का, गंदे किन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जल मरे वृक्ष के साथ। बापू ने प्रण किया कि जहां पे हमारा जन्म हुआ, देखो एक राम थे त्रेता के, वो चाहते तो लंका ले सकते थे, सोने की लंका थी, लेकिन उनको वो नहीं रोचा, उन्होंने सोने की लंका को स्वीकार नहीं किया, वो पुनः अयोध्या आए। अब बताओ, और
वर्तमान में तो राम का चरित्र तो आसाराम जी से ही मिलता है, दूसरा कौन है? वो चाहते तो अमेरिका जा सकते थे, अमेरिका तो नहीं गए, इंग्लैंड तो नहीं गए, भारत में रहे। इतिहास गवाह रहा है कि जो अच्छे संत रहे हैं उनको सूलियों पे चढ़ाया गया, उनको ईंटे पत्थरों से मारा गया, उनको जेलों में कर दिया गया, उनको खूब अपमानित किया गया, लेकिन बाद में वही समाज उसकी पूजा किया और उसके अनुयायी बढ़ते गए, घटा नहीं। याद रखना, बापू जब जेल से आएंगे तो देखना उनकी अनुयायियों की संख्या और बढ़ेगी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि समय समय अनुसार धर्म में परिवर्तन, कभी शास्त्र से तो कभी शस्त्र से। यह फैसला हमने करना है कि आज शस्त्र की जरूरत है या शास्त्र की। आज जिन परिस्थितियों में सनातन का पतन किया जा रहा है, उसमें हमें शस्त्र उठाने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में हम लोगों का पतन निश्चित है। आप लोगों का नजरिया वो नहीं देख रहा जो साजिश चल रही है। चाहे दीपावली त्योहार पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो, हिंदुओं को तोहफा दिया गया, या और संतों की गिरफ्तारी हो, या आशाराम बापू की गिरफ्तारी हो, या नारायण साईं की। पांडु 5 थे जिन्होंने भीष्म पितामह समेत कौरवों की सेना का अंत कर दिया। अरे आप तो यहां पर बहुत हो, लेकिन ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें यह कहना कि संत तो शांति का संदेश देते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। संत तब तक शांति का संदेश देते हैं जब तक पूरे देश में धर्म मर्यादा में सब कुछ चलता रहे। लेकिन जहां मर्यादा खंडित होती है तो फिर संत से ज्यादा क्रोध किसी को नहीं आता। क्या आशाराम बापू ने या नारायण साईं ने कभी अरे इन भागवत पर कैबरे डांस कराया है? किया क्या है? धर्म का प्रचार। तो इसका दोषी कौन है? देश का मीडिया। इसलिए जहां भी धर्म के मामले में किसी भी मीडिया वाले ने बात करनी है, हम हर जगह उसके जवाब देने को तैयार हैं। आज हम सब धर्म रक्षा मंच के इस तत्वावधान में हम अपने मूल संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म चर्चा का विषय बने लेकिन धर्म आचरण का विषय बने। केवल हम चर्चा करके धर्म की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते जब तक हम उसे हम आप आचरण में नहीं उतारेंगे। सत्य की जीत होती है, आप सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी वो पराजित नहीं हो सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता। महापुरुषों के आचरणों का हम जीवन में अनुकरण करें। निश्चित रूप से भारत स्वर्णिम था, स्वर्णिम आगे भी रहेगा और संतों का आशीर्वाद सबको प्राप्त है। निश्चिंत रहिए कि भारत के स्वामी भगवान है, इसलिए देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम सबको संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। आज संत समाज खुलकर संत आशाराम जी बापू का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने ही हिंदू संगठन और
चैनलों पर आने वाले धारावाहिकों में जिन्होंने अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं, ऐसे श्री सुरेंद्र पाल जी जिन्होंने महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य की भी भूमिका निभाई है, काफ़ी अच्छी भूमिका रखने वाले इन्होंने खुलकर संत आशाराम जी बापू का किस प्रकार समर्थन किया, वो भी काफ़ी देखने लायक था। हमारे देश में करोड़ों की संख्या में जनता की आस्था के प्रतीक संतों की मीडिया द्वारा अपमानित रूप से दिखाया जा रहा है। जनता और कानून को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से सभी से आग्रह है कि आप लोग अपना अमूल्य योगदान इसमें दें। ये डायलॉग उस वक्त का है जब आचार्य द्रोण रणभूमि में खड़े हैं और दुर्योधन कहता है कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और क्रीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। प्रिय मित्रों, हमारे बापूजी भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आप सब लोगों ने अर्जुन बनकर उन्हें इस चक्रव्यूह से निकालना है, यही आशा करता हूं। और जाते जाते बापूजी के लिए एक शब्द बोल के जरूर जाऊंगा। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूं मैं, जश्न बरहम खरीद सकता हूं मैं। मेरी खुशियां अगर बिक जाएं दोस्तों, मैं बापूजी के हर गम खरीद सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। साधु संत समाज पे हम गर्व करते हैं। हमारी ये धरोहर है और आप सबने इस धरोहर को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। गुजरात के वरिष्ठ वकील जो कि सूरत केस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी संत आशाराम जी बापू के विषय में कितने ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जनता के सामने रखा। ऐसा कहा जाता है कि संत फकीर और युग पुरुषों के एक रूप नहीं होते, 70,000 रूप होते हैं। आज घट घट में बापूजी का फोटो लगा हुआ है, साधकों के दिल में बापूजी बसे हुए हैं। आज यही बात सबूत है कि संत का शारीरिक रूप अलग है और उसके सूक्ष्म रूप अलग हैं, और सूक्ष्म रूप से बापूजी आज भी हमारे साथ हैं। बापूजी का दुनिया जानती है कि जहां आदिवासियों को लोभ लालच पैसे की देकर उन्हें क्रिश्चियन बनाया जाता है, बापूजी रिकन्वर्ट करके उन्हें फिर से हिंदू बनाते हैं। झारखंड से लेके गुजरात की आदिवासी पूरी पट्टी अगर देखी जाए तो बापूजी के नाम का रेशन कार्ड आदिवासियों को दिया गया है। हर महीने अनाज, कपड़ा, बर्तन, पैसे उनको दिए जाते हैं। उनके लिए मकान बनाया जाता है, उनको रहने के लिए मकान दिया जाता है। हर तरह की आर्थिक मदद उनको दी जाती है। आज ये चीज क्रिश्चियन मशीनरियों को सहन नहीं हुई कि हम मेहनत कर करके जो हिंदू आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाते हैं, और संत आशाराम जी उनको रिकन्वर्ट करके फिर से हिंदू बना लेते हैं, तो हमारा तो सारा पैसा और मेहनत बेकार जाती है। बस चाहिए था क्या, वैद्य ने कहा और ढाल मिल गया कि बापूजी को किस तरह दबोचा जाए, किस तरह उन्हें धरपकड़ की जाए। सोचते सोचते उन्हें ये एक पार्टी मिल गई, पता नहीं किस लालच में वो तैयार हुई, और उसने जो है 8 दिन के बाद दिल्ली में जाके एक फरियाद रेप की लिखाई। मेरी समझ में नहीं आता, 376 एंड पोस्को की कलम 3 और 4 की बेस पर जो है जोधपुर पुलिस ने लगाई।
लेकिन कम नसीब से सेंट्रल में यूपीए सरकार और राजस्थान में कांग्रेस सरकार, बस एक बहाना मिल गया कि किस तरह बापूजी को दबोचा जाए, और उन्होंने बापूजी को इस बहाने के नीचे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद भी आप देखो, संत के जहां कदम पड़ेंगे वो जगह चाहे जितनी अपवित्र हो, लेकिन वो पवित्र बन जाती है। आप सोचो, जहां पर गुनहगारों की बस्ती है, जहां से एक छटा हुआ गुनहगार जेल में बंद है, आज उस जेल को भी पवित्र बना दी बापूजी ने। यार कहने का मतलब यह है कि ये सारे गलत आक्षेप है, और गलत आक्षेप कायदा की प्रक्रिया के द्वारा ही साबित होंगे कि ये गलत है, और बापूजी एक दिन दीप्यमान बनकर आएंगे और हमारे बीच आएंगे, वो दिन दूर नहीं है। जहां एक और आज संतों का संत आशाराम जी बापू को खुलकर समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की जानी मानी हस्ती प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्णन ने भी संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया है। हमारी परंपरा बहुत उदात्ततापूर्ण रही है, और कभी भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए सामान्य लोगों ने भी कभी किसी को न तो पीड़ा दी, न उनको सताया। कोई संत है, कोई साधु है, वह कभी भी समाज के अहित की कभी नहीं सोचता है, परंतु जब वो समाज का हित करता है तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, उनको वो रास नहीं आता है, जो अपने समाज को, हिंदू संस्कृति को, परंपरा को, हमारे मूल्य और आदर्श हैं, उसका उत्थान होता हुआ शायद वो आसुरी शक्तियाँ देखना नहीं चाहती हैं। पर ऐसी शक्तियाँ विविध तरह का षड्यंत्र करती हैं। षड्यंत्र करने के लिए वह एक एक को चुन करके और एक शरारतपूर्ण हरकतें कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि संगठनात्मक रूप से जितने एक होंगे, उतना ही उस संगठन की ताकत को भेदने की शक्ति उन दुष्प्रचारकों में और आसुरी शक्तियों में कभी भी नहीं होती। इसलिए आज समय आ गया है कि हम सभी, जो हमारी सनातन वैदिक हिंदू परंपरा से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, जितने भी साधु हैं, महात्मा हैं, और एक होकर के जुटे, एक हों, और इस तरह के जितने भी षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों के विरुद्ध हम उन लोगों को ललकारने का सामर्थ्य से हम मैदान में उतरें और सुनियोजित ढंग से उनको हम चुनौती देते हुए उसको लोगों तक पहुंचाएं और इस दुष्प्रचार की काट करें। अभी हम जानते हैं कि हमारे सामने, बापूजी के सामने एक समस्या इस रूप में, विकराल रूप में खड़ी है। निश्चित रूप से जो भारतीय संस्कृति परंपरा के प्रति जो रुचि रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं, उनको समझते हैं, और साथ साथ में जो देश के सामने अभी जिस तरह की चुनौतियां जो आ रही हैं, वो समझते हैं कि सच्चाई कितनी है और उसके विरुद्ध में षड्यंत्र कितना है। तो हमें सच्चाई और षड्यंत्र को समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जगन्नाथपुरी मठ के जगतगुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने भी संत आशाराम जी बापू का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आज हिंदू आस्था, हिंदू मान बिंदुओं तथा हिंदू संतों को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। जी हां, भारत में ही नहीं, विश्व में हिंदू आस्था के प्रति लोगों की श्रद्धा को जोड़े रखने वाले तथा हिंदुओं को एक सशक्तिकरण देने वाले श्री अशोक सिंघल जी, जो कि विहिप के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उन्होंने भी संत आशाराम जी बापू का समय समय पर खुलकर समर्थन किया है। आरोप लगाया गया हमारे आशाराम बापू के ऊपर, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है, न होगा। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। नाश हो इस सरकार का, नाश हो ऐसे लोगों का। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए है कि तुम्हारे संत, इनकी हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रखते हैं। जी हां, आज मीडिया मानवीय संवेदनाओं को भुलाकर दूसरी ओर टीआरपी के चक्कर में न जाने कितने ही संतों को और कितने ही जानी मानी हस्तियों को बदनाम करने में नहीं चूक रही। चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे संत हों, या फिर कोई भी देश की जानी मानी हस्ती, आज मीडिया उन्हें बदनाम करने के लिए न जाने कितने नीचे स्तर तक आ चुका है। उससे समाज से कोई लेना देना नहीं है और मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जहां बच्चों को आज अश्लीलता पिरोसी जा रही है, जहां घर घर में मीडिया चैनल में प्रसारण के नाम पर गंदगी पिरोसी जा रही है, तो ये कहां तक उचित है? इस बात के बारे में
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का काफी अच्छा कहना था। उन्होंने कहा कि खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कहाँ का न्याय है। संत आशाराम जी बापू भी मीडिया में बखूबी आज छाए हुए हैं। उन्हें भी मीडिया ने कोर्ट के डिसीजन से पहले ही आज दोषी करार दे दिया है। क्या संत आशाराम जी बापू के विषय का फैसला कोर्ट को नहीं करने देना चाहिए, या फिर मीडिया ही जज बनकर संत आशाराम जी बापू का फैसला करेगा? उनका यह भी कहना था कि संत आशाराम जी बापू का यह केस पूरी तरह बोगस है। उन्होंने अपने कानूनी सलाहकारों से इस बारे में बात की है और उनका यह कहना था कि संत आशाराम जी बापू को एक षड्यंत्र के तहत आज फंसाया जा रहा है। चर्चा में डॉक्टर स्वामी ने कहा, अधिक चिंता इस बात की है कि जैसा पहले शंकराचार्य के साथ हुआ, उनकी छवि खराब की गई, परंतु बाद में जब वे निर्दोष साबित हुए, किसी ने क्षमा याचना नहीं की। क्या मीडिया ने एफआईआर देखी है? फिर कैसे उन्होंने बापूजी को दोषी कहना शुरू कर दिया? एफआईआर में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल नकारात्मक प्रचार करने वाले बिना किसी तरह की जांच या क्रॉस चेकिंग के स्टोरी बना देते हैं। आरोपों को सत्य का जामा इस तरह पहनाते हैं जैसे वही सच हो। यहाँ ये सवाल उठता है कि आज मीडिया के पास या तो कोई खबर नहीं है या फिर मीडिया को देश की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है। जी हाँ, आज भारत में कहीं पर कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर आज मीडिया चैनलों पर दिखा दिया जाता है। संत आशाराम जी बापू की लाल टोपी को लेकर न जाने कितनी ही ब्रेकिंग न्यूज अधिकतर मीडिया चैनलों ने दिखा डाली। कहा जा रहा है कि 50 रुपए की ये ऊन की बनी टोपी 2 करोड़ रुपए की होगी। जी हाँ, कितनी हास्यास्पद बात है कि एक टोपी को 2 करोड़ रुपए की बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यदि किसी टोपी से किसी को वश किया जा सकता है तो संत आशाराम जी बापू आज 3.5 महीने से जेल में क्यों हैं? यह बात सोचने लायक है कि आज मीडिया किस तरीके से भ्रामक प्रचार करके संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को बदनाम करने में नहीं चूक रहा। आप जनता को वो खबरें दिखाएं जो सच है, झूठी खबरें दिखाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। और जनता से भी हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि खबरों के पीछे की सच्चाई को जानने का आप प्रयास अवश्य करें। जी हाँ, जब आप सच को जानेंगे तो शायद आप चौंक उठेंगे, क्योंकि इस प्रकार की खबरें दिखाकर न जाने कितने ही लोगों को आज गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए खबरें देखने में सावधानी बरतें। सच से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।